बात करते हैं एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सभी ऐसे बच्चों के लिए जो अगले साल इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे हैं और उनके मन में एक डाउट आ जाता है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, क्योंकि मान लो ऐसा हो गया कि आपकी इस बार अच्छी परसेंटेज है लेकिन आप अगले साल उतना अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए और आपकी परसेंटेज बढ़ने के बजाय डाउन चली गई, या फिर आपकी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या फिर आरटी लिखा आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। जो आरटी होती है, आरटी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आएंगे तो आपके सब्जेक्ट के सामने आरटी लिखा आता है। एग्जाम्पल के लिए आपको केमिस्ट्री में चाहिए होते हैं 23 मार्क्स। 23 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हो, लेकिन किसी बच्चे के अगर 20 मार्क्स आ गए तो 20 मार्क्स आते ही उसके सब्जेक्ट के आगे आरटी आ जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे आरटी वाले तो उसको साल रिपीट करना पड़ता है। तो ये आरटी का रूल है। अब अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपने दिया और आपकी आरटी आ गई तो क्या आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है या आपको फिर से उसका कंपार्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं तो आप पास ही रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की कि अगर कोई बच्चा रह जाता है, फेल हो जाता है, तो उसकी पुरानी मार्कशीट वैसी की वैसी चलती है। वो अपनी पुरानी वाली मार्कशीट को आगे ले जा सकता है, कॉलेजेस में सबमिट कर सकता है और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाली मार्कशीट को छोड़ सकता है। ये तो बात हो गई आरटी की। यानी कि कोई अगर रह गया, मान लो किसी के मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा? मान लो पास तो हो गया है, पास तो हो गया है लेकिन परसेंटेज डाउन चली गई। अब की बार उसके 70% थे, अगले साल उसके 65 हो गए। अब क्या होगा? अब भी आप अपनी पुरानी मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। पुरानी वाली मार्कशीट जो होगी वो वैलिड होगी। अब डिपेंड ये करता है कि आपने कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग काउंसिल्स जो है वो अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जोसा काउंसलिंग की, जो कि इंपॉर्टेंट है। जोसा काउंसलिंग ही आपके मेजरली जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी काउंसलिंग कराता है, जो टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लोगे तो अगर आपने पाँचों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, ऑल 5 का दिया है, तो आपकी दोनों में से कोई एक मार्कशीट ली जाएगी, दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर 5 से कम में दोगे तो फिर सब्जेक्ट लिए जाएंगे। मान लो इस बार आपकी केमिस्ट्री में कम रह गए और मैथ्स में बढ़ गए, और मतलब मैथ्स में ज़्यादा हैं, और अगले साल मैथ्स में कम हो गए और केमिस्ट्री में ज़्यादा है तो केमिस्ट्री को ले लिया जाएगा अगले वाले में से, और मैथ्स पिछले वाले में से। ऐसा हो जाएगा अगर आपने 5 से कम में दिया होगा। लेकिन अगर 5 का दे दोगे तो फिर टोटल लिया जाएगा कि दोनों मार्कशीट में से टोटल में कितने परसेंटेज ज़्यादा है, वो वाली मार्कशीट ले लेंगे। ये होता है जोसा में। और बिट सेट में तो आपको सारे के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। बिट सेट में तो ऑल 5 के एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। ये रूल है। बिट सेट जो है आपको अगर आप 5 से कम में देते हो तो अलाउ नहीं करेगा एडमिशन लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोच समझ के आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे एडमिशन्स होंगे। और बाकी ज़्यादातर देखो, वैसे तो अगर आप पाँचों में दो ज़्यादा बेटर है, पाँचों में दे दो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो बाकी आपकी इच्छा है। तो ये आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी। आई होप को समझ आया। कोई भी नया डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। और अगर टेलीग्राम पर नहीं तो ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉल पे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा कॉल4 ऐप। उस ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक दिया होगा, उस ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे आईडी सर्च करनी है, वो आईडी भी लिखी हुई है। आईडी लिखनी है आपको wipro_classes@cm4। आईडी जैसे सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा कॉल कर सकते हैं। आपको समझ आएगा। कोई भी नई अपडेट हो उस बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच।